हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 6 है और इसका वेटेज ना 5 मार्क्स तो रहता ही रहता है। तो और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर को ना आप छोड़ना मत। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और अगर फ्लो चार्ट आ गया तो 8 मार्क्स का तो फ्लो चार्ट आता ही है, 4 to 8 मार्क का फ्लो चार्ट आता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को छोड़ना मत। मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको लास्ट रिवीजन के लिए इशू ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग। देखो प्रोग्रामिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाना जाएंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। द मोस्ट बेसिक सेंस, प्रोग्रामिंग मीन्स क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग सम स्पेसिफिक टास्क। इन दिस सेंस मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रॉब्लमेटिक या प्रोग्रामेटिक। जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो, ये अभी देखो कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा, दिस इज प्रोग्रामिंग। आपको ऑफिस जाके क्या काम करना है आपको एक प्लान करना पड़ेगा, दिस इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब कोई भी एक प्रोग्रामेटिक वे में सॉल्व करना, इन्वॉल्व ए स्पेसिफिक स्टेप दैट ऑफ्टेन फॉलो सेट ऑफ ऑर्डर। तो सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रोसीजर को आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है, प्रोग्रामिंग प्रोसेस ना बेसिकली 5 स्टेप्स में डिवाइड है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस कितने स्टेप्स में डिवाइड है, 5 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप, क्यों 5 स्टेप में डिवाइड है? These are really only guidelines that have come to the recognize as a being part of writing good, easy to understand and useful for the computer programming. First of all, प्रॉब्लम एनालिसिस। आपको प्रॉब्लम क्या है वो तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम एनालिसिस। दिस इज वेयर द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन स्टेटेड। आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रोग्रामिंग करना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखना है। देन डिजाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गया। द प्लानिंग ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेज टेक प्लेस। इन दिस स्टेज द प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स दैट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम such as a sequence of steps is called algorithm. Every details include obvious steps should appear in the algorithm. कोडिंग, एक बार हमने क्या कर लिया, प्रोग्रामिंग कर लिया। प्रोग्रामिंग करने के बाद सबसे पहले प्रॉब्लम हमने एनालाइज कर लिया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे सॉल्यूशन को। हमें कैसे स्टेप्स बाय स्टेप सॉल्यूशन को डिजाइन करना है। एक बार डिजाइन हमने कर दिया तो हमें कोडिंग स्टार्ट करना है। कोडिंग, ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिदम इन स्टेज 2 इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक प्लेस हेयर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग जैसे ही हो गया ना, देन हम टेस्टिंग एंड डिबगिंग चालू करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉब्लम एनालिसिस कर लिया, अपना सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया, देन क्या किया, कोडिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड डिबगिंग करेंगे। तो टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग मीन्स द प्रोसेस इन्वॉल्व लोकेशन एंड रिमूवल ऑफ द एरर इज प्रोग्राम। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रोग्राम कि हमने जो प्रोग्राम किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर दैट आर फाउंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5 स्टेप्स प्रोग्रामिंग का है और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हम एक फास्ट देखेंगे 5 पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, देन डिजाइन करेंगे सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, बोलो मेरे साथ, प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे सॉल्यूशन, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द प्रोग्राम इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड एंड फाइंडिंग एरर। अगर कोई भी एरर फाइंड हुआ, कोई भी एरर मिला मुझे, तो डिबगिंग करे। डिबगिंग द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर दैट आर फाउंड। एंड लास्ट स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज अ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इन कंसिस्ट ऑफ ऑल organizing all the material that describe the program। हम प्रोग्राम को स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक जो भी एंट्री करेंगे वो प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो 5 स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, प्रॉब्लम एनालिसिस। हम सबसे पहला प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, देन डिजाइन करेंगे क्या, सॉल्यूशन, देन हम कोडिंग करेंगे। एक बार सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया, देन हम उस पर काम करेंगे, कोडिंग करना चालू करेंगे। कोडिंग जैसे ही हुआ तो हम टेस्टिंग करेंगे एंड डिबगिंग करेंगे। टेस्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस चेकिंग करने का कि हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। अगर उस एक्सपेक्टेड नहीं है तो हम डिबगिंग करेंगे, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द एरर। जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं हुआ वहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। और लास्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से लेकर 4th स्टेप तक मैंने जो भी काम किया उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ये 4 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, अपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा, सेकंड ग्रुप अगर आप दे रहे हो ना तो वर्किंग कैपिटल पढ़ोगे। तो
एक लाइफ साइकिल होता है वर्किंग कैपिटल का, वैसे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे जो हम वहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। देन डिज़ाइन द प्रोग्राम, उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया तो हम प्रॉब्लम के बाद डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम को। देन कोड द प्रोग्राम, देन कोड करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम, फॉर्मलाइज द सॉल्यूशंस एंड मेंटेन द प्रोग्राम। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है, PDLC। PDLC क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन द प्रोग्राम, कोडिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम, फॉर्मलाइज द सॉल्यूशन, मेंटेन द प्रोग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग ना क्या होता है, इवन थ्रू इच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू यूज इज यूनिक, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट कॉमन फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। Three are the most common concept and structured used for programming are discussed below. First, sequence of command. सब में कमांड एक ही सीक्वेंस जैसा रहता है। कंडीशनल, स्ट्रक्चर्ड एंड लूपिंग। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में 3 होता है। फर्स्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कमांड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू गिव द राइट कमांड या स्टेप्स, दे मस्ट ऑल्सो बी गिवन इन द राइट सीक्वेंस या करेक्ट सीक्वेंस। We can easily see in some of our ordinary example। अगर हमें यहाँ से जाना है दिल्ली, तो दिल्ली से हम जाएंगे ना, तो हमें पहले प्रोग्राम करना है कि हम दिल्ली कैसे जाएंगे। अगर हमने सीक्वेंस नहीं दिखा कि हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट है या फिर कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, तो हम कहीं और पहुँच जाएंगे और हमें लॉन्ग रूट देखना पड़ेगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर, डू सर्टेन थिंग्स बेस्ड ऑन द ट्रू या फॉल्स, यस या नो डिसीजन। तो ये हो गया कंडीशनल स्ट्रक्चर्ड। तीसरा हो गया लूपिंग स्ट्रक्चर, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू मोर देन वंस, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू मोर देन वंस। तो ये हो गया लूपिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ कमांड, कंडीशनल स्ट्रक्चर्ड एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्ड, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू मोर देन वंस। तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर्ड हो गया। अभी प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी क्या है, मैथोडोलॉजी। सबसे पहला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच परफॉर्म अ कैलकुलेशन, रिट्रीव इनपुट या प्रोड्यूस आउटपुट। कॉन्सेप्ट लाइक असाइनमेंट, लूप, सीक्वेंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मेजर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, कॉबॉल, फॉर्टेन, C++ जो भी बोलते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग अभी क्या है, देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है। अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ collection of mathematical function each with an input domain and result, a range instructions and combination of functional is carried out by functional composition, conditional and recursion. Major functional programming language are Lisp, Schema, Excel and ML. Logical and declarative programming, or logical programming is a collection of लॉजिकल डिक्लेरेशन बोल सकते हो। लॉजिकल प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डिक्लेरेशन अबाउट व्हाट आउटकम इज फंक्शन शुड बी अकम्प्लिश रेदर देन हाउ टू आउटकम शुड बी अकम्प्लिश। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय passing messages that transform their state. The fundamental building block of object oriented programming are object modeling, object classes. Then आता है event driven programming. An event driven program is a continuous loop that respond to events that are generated in an unpredictable order. Then आता है last, concurrent programming. A concurrent programming is a collection of cooperating process sharing information with each other from time to time but generally operating। और उसके बाद आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज अ बेसिक टेक्निक यूज टू गेट द जॉब डन। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप टू स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। इट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक एल्गोरिदम मोर रीडेबल, प्रोसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। The number of steps of algorithm will be countable and finite.
Types of algorithm. Algorithm classified control structure. Types of control structure, they are sequence, branching and looping. Sequence, branching and looping, जो अपन looping structure repetition वाला पढ़े थे. These three control structure are sufficient for all the purpose. The sequence is exemplified by the sequence of statement placed one after the other. The one above or before another get executed first. Characteristics of algorithm. एंड एल्गोरिदम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसको ना देख लो. एल्गोरिदम मस्ट हैव अ बिगनिंग एंड एंड. एल्गोरिदम मस्ट हैव अ बिगनिंग and end. The range of input for which an algorithm work has to be specified carefully. A range of input for which an algorithm work has to be specified carefully. The same algorithm can be represented in a several different way. The same algorithm can be represented in a several different way. Several algorithms for solving the same problem may exist. Several algorithms for solving the same problem may exist. That must terminate at a reasonable period of time. It must terminate at a reasonable period of time. Algorithm for the same problem can be based on a very different idea. Can we solve the problem with dramatically different steps? Speed बोल सकते हो. An algorithm must have a beginning and end. A range of input for which algorithm work has to be specified carefully. The same algorithm can be presented in different way. Several algorithms for solving the same problem exist. It must terminate at a reasonable period of time. Algorithm for the same problem can be based on the very different idea and can solve the problem with dramatically different speed. Flow chart symbol. तो ये देख लेना. Meaning flow chart is a graphical representation of algorithm and it should flow from top to bottom. Flowcharts are generally drawn in the earlier stage for formatting computer solution. Flowchart facilitating communication between the program and business people. ये देख लो. एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट. सबसे पहला कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है. फ्लो चार्ट यूज़ करने से कम्युनिकेशन ईजी आ जाता है. इफेक्टिव एनालिसिस होता है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है. इफिशिएंट कोडिंग होता है. प्रॉपर डिबगिंग होता है. इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस होता है. तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है. इफेक्टिव एनालिसिस होता है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है. इफिशिएंट कोडिंग होता है. प्रॉपर डिबगिंग होता है. इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस होता है. लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट? कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है. कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है. ऑल्टरेशंस एंड मेंटेनेंस मॉडिफिकेशन होता है. ऑल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट क्या होता है? जनरली 3 लिमिटेशन. एडवांटेज क्या है? 5 है. एडवांटेज क्या है? 5-6 बोल सकते हो. 6 एडवांटेज है. पहला कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है. दूसरा इफेक्टिव एनालिसिस होता है. तीसरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है. चौथा क्या है? इफिशिएंट कोडिंग होता है. पांचवा क्या है? प्रॉपर डिबगिंग होता है. और छठा क्या है? इफिशिएंट प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस होता है. इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस होता है. लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स लॉजिक है. समटाइम द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. इट इन केस फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड देन ऑल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. रिप्रोडक्शन है. जब फ्लो चार्ट सिंबल कैन नॉट बी टाइप्ड तो रिप्रोडक्शन उसको प्रेजेंटेशन देना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप में है. मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज होता है ना, मशीन लैंग्वेज देखो अभी ये 3 लैंग्वेज को ना बेस्ट एग्जाम्पल से समझो. मशीन लेवल लैंग्वेज होता है ना एकदम मशीन के नियर बाई होता है. असेंबली लैंग्वेज होता है ना बीच का होता है. एंड द हाई लेवल लैंग्वेज ना जो एक प्रोग्रामर या फिर जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं ना वो हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज लाइक. तो अभी क्या होता है ना, हम जो प्रोसेस होता है ना हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज में जाता है. असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करता है? उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है ना वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है. तो मशीन कोड इज़ अ नेटिव लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. मशीन लेवल लैंग्वेज होता है ना वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एज it only uses a binary system 010101. An element contain only a series of numbers consisting of 1 and 0 जो भी हो गया. Assembly language a set of code that can run directly on the computer processor. This type of language is the most appropriate in writing operating system and maintaining desktop application
With assembly level language, it is easier for programmer to define command. It is easier to understand and use the compared to the machine language. High level language are the user friendly language, which are the similar to English with vocabulary for word and symbol. These are easier to learn and require less time to write. They are problem oriented rather than machine based. Program written in the high level language can be translated into machine level language and therefore can run on any computer for which exists an appropriate translator. अब ये 3% जो होता है, फर्स्ट असेंबलर, कंप्लायर एंड इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का काम क्या है? जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो जाता है, उसको इंटरप्रेट करके, मतलब एक लैंग्वेज कन्वर्जन का काम जो है ना इंटरप्रेटर करता है. असेंबलर, अभी देखो, असेंबलर अ कंप्यूटर प्रोग्राम. Assembler is a computer program that used to translate program written in assembly language into machine level language. तो जो assembly level language यहाँ से उठ के यहाँ पे जाता है, जो यहाँ से उठ के यहाँ पे जाता है, ये काम कौन करता है? assembler करता है. Assembler check each instruction for its correctness and generate diagnostic message if there are mistake in the program. Various steps for assembling are input sources program in assembly language, use assembler to produce object program and execute the program. A compiler is a program that translate a program written in high level language to executable machine level language. कंप्लायर क्या करता है? देखो, असेंबलर क्या करता है? इससे इसमें कन्वर्ट करता है. उसके बाद क्या आ गया? कंप्लायर यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज पे जाता है. इसका काम क्या है? ये 5 जॉब है इसका, कंप्लायर का. ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्सेज प्रोग्राम टू मशीन कोड, टू ट्रेस वेरिएबल इन द प्रोग्राम, टू इंक्लूड लीकेज ऑफ सब रूटीन्स जो भी है, टू एलोकेट मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड वेरिएबल्स, टू जनरेट एरर मैसेज इफ देयर आर एरर इन द प्रोग्राम. द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रेटर इन द सेम एज दैट of compiler is compiler. The program is translated completely and directly executable version to generate whereas the interpreter translate each instruction execute in the next instruction is translated and goes on until end of the program. तो ये basic because of the sources program is translated fresh every time. The use it is a slow process. या execution take more time, approx 20 times slower than compiler. तो ये आज चैप्टर रैप अप करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में मैं मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाऊँगा, तो अब चैनल पे बने रहे. नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीक तक मोस्टली अपलोड कर दूँगा.